जय हिंद एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट दो लेक्चर में हमने आइडेंटिटी के बारे में और टेबल के बारे में पढ़ा है। आज हम कुछ अलग क्वेश्चन करने वाले हैं। उन क्वेश्चनों को करेंगे जिन क्वेश्चनों को करने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है। कुछ बेसिक्स क्वेश्चन भी हैं, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी होंगे आज इसके अंदर, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या होता है बेटा। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैंने लिख दिया है साइन 1920 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेसिकली। क्योंकि मैं क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ क्वेश्चन थोड़े आसान लगेंगे आपको, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू आपको ना कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखो बेटा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है। इसको सॉल्व करने का तरीका एक ही है कि साइन 1920 को अगर आप देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सबसे पहले आपको करना क्या है बेटा, 1920 को आपको 90 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। 19 कोई भी एंगल आपको गिवन हो, ऐसे बड़ा सा एंगल दे दिया जाए तो आप 90 से डिवाइड कर लीजिए उसको। जैसे आप उसको 90 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा 90 × 2 180 हो जाएगा, और 1 पे जाएगा तो फिर कितना 90, और ये आपका 30 बचेगा। तो मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इस तरीके से कैसे लिखूंगा मैं इसको बेटा, लिख सकता हूँ साइन, और उसके बाद क्या लिखूंगा मैं 90 × में 21 और प्लस में 30, इसको लिखा जा सकता है बेसिकली। तो ये मेरे पास फॉर्मेशन थोड़ा सिंपल बन गया है, और इस फॉर्मेशन को मैं आगे कंटिन्यू किस तरह से करूंगा देखिए जरा। अब आपको ये पता है कि जब भी मैं क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो एक क्वाड्रेंट में कितने 90 डिग्री, 2 90, 3 4, तो इसका मतलब एक पूरे सर्कल में 4 और 8 कहाँ पे होंगे, फिर एक सर्कल, 12 कहाँ पे होंगे, फिर एक सर्कल। तो इस तरह से 20 तक ना एक पूरा सर्कल कंप्लीट होगा, और जो 21 90 होगा वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा बेसिकली, इस लाइन पे लाई करेगा, और प्लस में 30 है। और ये लाइन आपकी कौन सी लाइन होती है, आप सबको पता है बेटा, ये कौन सी लाइन होती है, चेंज लाइन बोली जाती है बेसिकली, कि चेंज उसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। तो ये अगर चेंज लाइन है मेरे पास, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा, और एंगल कितना आ जाएगा cos 30, और cos 30 की वैल्यू आप सभी जानते हैं बेटा, √3 क्या हो जाएगा 2। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सही, इतनी बात। ये आसान सा क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों ने इस क्वाड्रेंट को सोल्व करना सीख लिया। ये पहला क्वेश्चन आपके पास मैं कह सकता हूँ, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें बेटा, कि दूसरा क्वेश्चन क्या होगा और उसको किस तरह से हमें सोल्व करना है बेसिकली। दूसरे में लिखते हैं हम 10 के ऊपर चलते हैं, थोड़ी सी उसके ऊपर बात करेंगे क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा हुआ है बेटा 10 माइनस में 585, ऐसा लिखिए। ये 685 लिखा गया, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लूँ और ये लिख देंगे हम 585। इसको किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा, ये पहले ही नेगेटिव है, और नेगेटिव वैल्यू को किस तरह से सोल्व करेंगे थोड़ा सा देखिए जरा। तो पहले मैं क्या कर लूंगा, माइनस को बाहर रख लूंगा, और 10 को इस प्रकार से लिख सकता हूँ 360 प्लस में 225 225, और 360 पूरा होने पे आप सबको पता है कि एक पूरा सर्कल कंप्लीट होने पे फिर पहले क्वाड्रेंट से शुरू हो जाता है, और उसी कहानी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अब मैं क्या लिखूंगा 10 225 को बेटा लिख सकता हूँ 180 प्लस में 45 डिग्री, और आपको ये सबको पता है कि 10 जो होता है 180 प्लस थीटा पे क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, और 180 के ऊपर ये चेंज नहीं होगा। अगर ये चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा माइनस का 1045 डिग्री, और 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो माइनस का 1 मेरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेसिकली। अब ये नेगेटिव की टर्म आती है तो आप पहले ही नेगेटिव बाहर निकाल लो, उसके बाद क्वाड्रेंट के हिसाब से उसको चेंज कर दो, तो ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा बेसिकली, ठीक है। इतनी बात। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होता है साइन की केस में। अब देखिए अगला मैं तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन बेटा 10 थीटा इज इक्वल टू बोल दिया उसने कि a/b है, और उसने ये पूछा है आपसे कि साइन थीटा प्लस में कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा और साइन थीटा माइनस में कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ लिया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे आप, बहुत सिंपल सी अप्रोच है। देखो दो अप्रोच है बेटा, या तो आप इसको P/B मान लो और यहाँ से H को फाइंड आउट कर लो, फिर आप इसके अंदर वैल्यू को रख दो। लेकिन आपको ये भी तो पता है ना बेटा कि tan थीटा जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता है साइन थीटा अपॉन में
कोस थीटा होता है बेसिकली, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और ये मेरा क्या दिया हुआ है ए, ये मेरा क्या दिया हुआ है बी। तो मैं डायरेक्ट साइन थीटा की वैल्यू को ए और कोस थीटा की वैल्यू को बी पुट कर लेता हूँ। जैसे ही वैल्यू मैं पुट करूंगा तो मेरा तो आंसर डायरेक्ट आ गया बेटा, ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी। कुछ इस तरह से मेरे पास क्या मिल जाएगा, मेरा आंसर मिल जाएगा। बात क्लियर होगी आप लोगों को? अगर बात क्लियर हो चुकी है तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा। ये भी हमारे पास 10 की फॉर्मेशन में मैं ले लेता हूँ और थोड़ा सा वैल्यू को चेंज कर लेता हूँ कि किस तरीके से लिखना है। मैंने कहा 10 थीटा इज इक्वल टू, मैंने बेटा लिख दिया 3/4, ऐसा लिख दिया कि 3/4 है। और आपको क्वेश्चन दिया गया 2 साइन थीटा माइनस में 4 कोस थीटा डिवाइड बाय 3 साइन थीटा प्लस में 5 कोस थीटा, ऐसा लिख दिया गया। तो आंसर बताओ क्या होगा। ये बड़ा आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन है, विद इन 10 सेकंड आपको क्वेश्चन को करना है। किस तरीके से करेंगे, ये आपका लिखा हुआ है बेटा साइन, ये लिखा हुआ है आपका कोस, वैल्यू को पुट करिए आप डायरेक्टली। 2 इंटू 3 माइनस में 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 माइनस में 5 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 16 कितना हो जाएगा माइनस का 10, ये कितना 9 माइनस में 20 माइनस का 11 है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो 10/11 आ गया बेसिकली, है ना। तो ये बड़े आसान से क्वेश्चन है जिनको हम देख सकते हैं और जिनको हम समझ सकते हैं और जिनको हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया हमारे पास। अभी क्वेश्चन नंबर हमें 5 पे चलना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब क्या होगा बेसिकली। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता दूं कि हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज को हमने पढ़ा था, उन आइडेंटिटीज का अभी हम यूज करने वाले हैं। हमने बेटा पढ़ा हुआ था कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जो सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। या फिर हमने ये भी पढ़ा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1, माइनस में क्या कर दें 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है और ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर क्या होगा 5। तो मैंने कहा कि साइन थीटा की जो वैल्यू है ना वो 3/4 है, इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। अगर ये आपको पता लग गया तो अंडर रूट में मैं एक वैल्यू को लिख रहा हूँ कि अंडर रूट में वैल्यू को लिखने का मतलब है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या कर दूं मैं 1 कर दूं, मैं प्लस नहीं सॉरी माइनस कर देते हैं कि माइनस में 1 कर दिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कि इसका आंसर क्या होगा बेसिकली, है ना। तो इसका आंसर किस तरह से करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड करनी है इसकी वैल्यू को। तो किस तरह से देखेंगे, अब देखिए आपको ये पता है कि ये भी एक आइडेंटिटी है और ये एक आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व कर 1 डिवाइड बाई इसको क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का मतलब है पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर या फिर p/b का होल स्क्वायर। चलो ये निकालते हैं जी p और ये मेरा हो गया बेटा h का स्क्वायर माइनस में p का स्क्वायर और उसके ऊपर रूट, ये मेरे पास क्या निकल जाएगा b। तो मेरा जो b आया वो कितना आ गया √7 आ गया है b की वैल्यू। अब मैं वैल्यू को रख लेता हूँ, अंडर रूट में लिया मैंने 1 अपॉन में ये क्या होता है p/b, p मेरा कितना है 3, b मेरा कितना है √7 और इसका क्या कर देता हूँ मैं होल स्क्वायर। अब आगे चल के क्या होगा √7 का स्क्वायर करूंगा तो 7 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो जाएगा, तो 7 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और इसके ऊपर रूट मिल जाएगा। रूट मिलते ही थोड़ा सा सोल्व करने के बाद मेरे पास क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया भाई। ये मेरे पास देखो कितना बड़ा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा था ये, लेकिन एक ही सॉल्यूशन आपको आइडेंटिटीज अगर याद हैं तो इससे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा बेसिकली। अगले क्वेश्चन में भी हमें वैल्यूज को पुट करना है और वैल्यूज को पुट करने के बाद हमें आंसर करना है। तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, उसको फिर हम डिफाइन कर लेते हैं जरा अच्छे से कि मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, ये है जी साइन 420 डिग्री, उसके बाद लिखा हुआ है जी कोस 390 डिग्री प्लस क्या लिखा हुआ है कोस माइनस का 300 और लिखा हुआ है बेटा साइन माइनस का 330 डिग्री। कुछ इस तरीके से मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखो बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, एक बार अगर आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे
तो क्वेश्चन करने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, आपका आंसर थोड़ा रॉन्ग आ सकता है, बट मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि कोस माइनस थीटा जो होता है ना वो हमेशा कोस थीटा होता है, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा माइनस का आ जाता है, इस तरीके से होता है। अब देखो कोस 420 को साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन 360 प्लस 60 डिग्री। उसके बाद इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको बेटा लिखेंगे हम कोस 360 प्लस में 30 डिग्री, बेसिकली ऐसा ही होगा, है ना। उसके बाद प्लस कोस माइनस 300 का मतलब होता है बेटा कोस 300, और 300 को लिख सकता हूं मैं 360 माइनस में 60 लिख सकता हूं। उसके बाद अगर बात करें इसकी, इस पे गेम फंसा हुआ है, माइनस बाहर ले लो, साइन अंदर क्या रखेंगे 360 माइनस में कितना आएगा 30, तो ये मेरे पास बनेगा बेसिकली। अब देखिए 360 पे 360 पे 360 पे और 360 पे, इसका मतलब 360 के ऊपर तो वो लाइन होती है जो नो चेंज वाली होती है, इसका मतलब उसको यूज ही नहीं करना है, तो साइन का साइन रहेगा तो मैं क्या लिख दूंगा साइन 60, ये क्या रहेगा मैं क्या लिख दूंगा कोस 30, प्लस ये क्या रहेगा बेटा कोस 60 रहेगा। अब बात आती है इसकी कि ये क्या रहेगा, बात इसकी आती है, देखो कैसे 360 माइनस में थीटा, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है और एक नेगेटिव बाहर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। वैसे तो ये फॉर्मूला भी बन गया है, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, क्या हो जाता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता है ना, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, कुछ इस तरह से। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है साइन ए प्लस बी का, तो साइन 60 प्लस में 30 का मतलब होता है बेटा साइन 90, और साइन 90 मेरा कितना होता है 1 होता है, तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके ऊपर ना काफी कुछ डिपेंड कर रहा था हमारे क्वेश्चन का कि हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे बेसिकली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगले क्वेश्चन में अगर हम वैल्यू को पुट करें तो क्या चीज आएगी, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला गया आपको, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा हमारे पास, और ये लिख रहा हूं मैं 3 कोस थीटा माइनस में 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, और फाइंड करने को आपको कह रहा है कि tan थीटा फाइंड आउट कर लो, ये बोला गया। कैसे करें, बड़ा आसान सा अप्रोच है। देखो ये कई बार क्वेश्चन आते हैं आपके पास, साइन को एक तरफ ले जाओ कोस को एक तरफ ले जाओ, अगर इस कोस को मैं इधर ले आऊंगा तो 3 कोस में से 2 कोस माइनस हो जाएगा तो कोस थीटा बचेगा, इसको उधर ले जाओ इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 5 साइन थीटा, इस कोस को इसके नीचे ले आओ इसको इधर ले आओ तो 1/5 इज इक्वल टू किसके बराबर बेटा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा के बराबर हो जाएगा, और साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/5, फाइंड आउट क्या करना था यही, तो क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही आंसर आ गया। तो उसी के हिसाब से अप्रोच करना है जिस हिसाब से हमारा क्वेश्चन हमें गिवन होता है बेसिकली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिकली ये बहुत आसान सा क्वेश्चन ले लिया था हमने, चलो भाई उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद इसी बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 4 इंटू में साइन की पावर में 4 60 डिग्री प्लस में कोस की पावर में 4 30 डिग्री माइनस में 3 इंटू में tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस में 5 कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, लेकिन पावर थोड़ी ज़्यादा बड़ी है इसलिए उनको यूज़ करना है। किस तरह से करेंगे, 4 इंटू में साइन 60 बेटा कितना होता है √3/2 होता है, उसकी पावर 4 करेंगे तो मेरे पास आएगा 9/16 प्लस ये भी सेम आएगा 9/16 माइनस का 3 इंटू में कितना आएगा tan स्क्वायर 60 √3 होता है तो 3 हो जाएगा, माइनस में कितना 1 प्लस में 5 इंटू में 1/2, 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, और 9 + 9 18 हो जाएगा, 18/16, और इसको अगर आप कट कर दें तो 9/8 हो जाएगा, और बाहर 4 पड़ा था बेटा, 4 पे इसको कट कर दो 2 तो ये आ गया 9/2, माइनस में कितना 3 - 1 2, और माइनस का कितना हो जाएगा 6, और प्लस का कितना हो जाएगा बेटा 5/2, 9 और 5 कितना हो गया 14, तो 14/2 माइनस में 6 किसके बराबर आ जाएगा ये 2/2, 2/2 का मतलब हो गया
ये आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1। तो इस तरीके से मेरे पास क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको वैल्यू को रखना है और उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को कर देना है बेसिकली। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है मेरे पास जो हमने आज ट्राई किए। आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं, जो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना है उसका, कि उसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन मैं इसी तरह का आपके लिए दे रहा हूँ कि वो क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो क्वेश्चन है बेटा 4 इंटू में साइन की पावर में 4 30 डिग्री प्लस कोस की पावर में स्क्वायर है और 60 डिग्री है, और माइनस का 3 लिखा हुआ है, कोस का स्क्वायर 45 डिग्री होगा। ओके, और माइनस का साइन स्क्वायर 90 डिग्री होगा, माइनस का साइन स्क्वायर 90 डिग्री, माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, और इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना। ट्राई करना कि जितना जल्दी हो उसके टाइम भी नोट करना कितनी देर में आपने इस क्वेश्चन को किया। ठीक है, तो इस क्लास में आज इतना ही। इससे अगली क्लास में हम फॉर्मूलों को डिफाइन करेंगे कि हमारे पास जो साइन सम के फॉर्मूले हैं, डिफरेंस के फॉर्मूले हैं, CD फॉर्मूला है, 3 थीटा वाले हैं, θ/2 वाले हैं, उन सारे फॉर्मूलों को ना एक ही वीडियो में कवर अप करेंगे। और उसके बाद फिर मैं एक सीरीज चलाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन की, और उन क्वेश्चनों के थ्रू हम सारी ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।